वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर आपकी एक लाइव रीडिंग देखते हैं। ठीक है गाइस। ये रीडिंग होगी कि आपके रिलेटिव्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके रिलेटिव्स आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो कि वो क्या किस तरीके से, तो आपके जो भी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपके लिए आपके बारे में क्या सोच रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कार्ड आया है यस। अगर देखा जाए तो एनर्जी ऐसी चल रही है आपके रिलेटिव्स में कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हैं कि आप आपका मतलब ऐसा मन है, आप अच्छे मन के अच्छे व्यक्ति हैं। आपके साथ जितना दो, जितना एफर्ट डालो रिश्ते में, जैसे प्यार से रहो तो वो आप भी उतना ही प्यार देते हो, आपको केयर करो तो आप भी उतनी केयर करते हैं। मतलब ये चीज़ बात कर रहे हो, उनके मन में ये सी सोच चल रही है रिलेटिव्स के मन में कि पहले वो करें, आप ये नहीं सोचते, आप अपना एफर्ट पहले डालते, आप अपनी ओर से पहले करते हैं कि किसी की केयर करना है, किसी का तबीयत पूछना है, या किसी का सहयोग करना है, या किसी के दुख को समझना, या फिर कोई भी चीज़ है, किसी की खुशी है तो उसमें भी आप पहले कदम उठाते हैं, दुख है तो दुख में भी पहले आप खड़े। तो मतलब उनको ये लगता है कि यस, आप एक बहुत अच्छी सोल है, बहुत अच्छी समझदारी से काम लेते हैं। और यहाँ पर ये है कि आपको थोड़ा सा इम्पेशेंस समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आप कि सबके लिए क्यों करते हैं। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आपको कुछ लोगों के लिए करना चाहिए, आप सारे रिश्तेदारों के लिए करते, सबके लिए सोचते, ऐसा क्यों। तो कुछ रिलेटिव्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप अच्छे तो हैं लेकिन सबके लिए क्यों करते हैं, कुछ लोगों के लिए करो जो आपके लिए करता, सबके लिए क्यों पूछते हो। थोड़ा सा उनकी सोच में ये है। दूसरा यहाँ पर ये आता है कि उनको ऐसा फील होता है कि यस, आप फैमिली को, अपने घर को बहुत अच्छे से चलाते हैं। उनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आपसे कुछ उन्होंने सीखा है, या कुछ उनको कुछ पता चला हो, या आपके एक्शन से, ये काम करने के तरीके से, या किसी बात से, या किसी व्यवहार से, बिहेवियर से उनको समझ में आया कि आप ये काम ऐसे करते हैं, या इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, या इस तरीके से बनाते हैं, चाहे वो घर की चीज़ हो, बाहर की चीज़ हो, या इस तरीके से मैनेज करते हैं। कोई आपने बात बताई, ट्रिक बताया, तो उनका ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे सीखा है कुछ, और आपके पास ऐसा है सीखने लायक है। मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि आप कम उम्र के हों या बहुत ज़्यादा उम्र के हो, पर आपने इतना काम ना किया हो, लेकिन और वो आपके लिए भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा लगता नहीं था उनको कि आप फैमिली इस तरीके से सजा सकते हैं, संवार सकते, बना सकते हैं। कि ये हो सकता है कि आपको इतना जिम्मेदार कभी उन्होंने पहले ना देखा हो, और अभी उनको ऐसा फील होता है गाइस। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि ये देखिए, उनको पता है, आपके रिलेटिव्स में से कुछ लोगों को पता है कि आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ ऐसे परेशानी या दिक्कतें आई होंगी जिनको वो फील कर पाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उस जगह से हट गए, आपने अपनी जगह चेंज की है, या फिर आपने कुछ रिश्तों को छोड़ा है, या कुछ लोगों से आपकी बात नहीं हो रही है, रिलेशन ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर उनको लग रहा है कि यस, आपने ये किया है, बहुत समझदारी का काम किया है, और आपको उनसे परेशानी, और उन लोगों ने आपको परेशान किया है गाइस, ये कन्फर्म है। ठीक है। और ऐसा भी यहाँ पे है कि आपके रिलेटिव्स बात करने में पीछे नहीं हटते हैं, कुछ ना कुछ उनको बात करने को चाहिए आपके लिए। तो अभी तक तो जितनी बातें की है वो पॉजिटिव है गाइज, लेकिन यहाँ पे भी हम दूसरे डेक से भी देखेंगे कि और क्या गहरी बातें भी देखेंगे कि आखिर और गहरा गहरा क्या सोचते हैं। ये तो सब हर किसी के लिए बोल देता है। ठीक है। तो आपके रिलेटिव्स ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके उतार चढ़ाव को, आपकी जगलिंग को, परेशानी को देखा है, सुना, समझा है। तो वही बात करते कि उस टाइम पर आपको किसी ने हेल्प नहीं किया, या आपको किसी ने समझा नहीं। ठीक है, ये चीज़ें भी है। और दूसरा यहाँ पर आता है कि ऐसे कि आपकी लाइफ में आपको कुछ मिला हो ना मिला हो, प्यार बहुत मिला है लोगों से। ठीक है। और आपको समझने वाले एक दो लोग ही है, बाकी सब लोग तमाशा देखने वाले हैं। ऐसी चीज़ों को भी यहाँ पर आता है। दूसरा यहाँ है कि ये जो एनर्जी है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत है। वो देखते हैं कि एक तो आप
आसानी से खड़े नहीं होते हैं, मतलब हो सकता है थोड़ा सा डरते हो, लड़ाई झगड़े विवादों से दूर रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी आपको रोक देती है, स्टक कर देती है। दूसरा यहाँ पे आता है कि ये वो देखते हैं कि ज़रूरत पड़ जाए तो आप यस अच्छे फाइटर भी हैं, सामना भी करना जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वे पर आप फाइट करते हैं। ठीक है, आपके रिलेटिव्स आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके रिलेटिव्स क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर ये देखिए, आपके रिलेटिव्स में से कुछ को ऐसा पता है, आप में से हो सकता है बहुत लोग ट्रैवलिंग करते हैं, आना जाना आपका कहीं होता होगा, ऐसा काम हो सकता है, ऐसा जॉब बिजनेस या काम हो सकता है, या फिर आपको पसंद बहुत है घूमना। यस, आपको घूमना पसंद होगा, सब जगह जाना, नई नई जगह देखना, एक्सप्लोर करना, घूमना, एंजॉय करना। तो यस, उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी जर्नी होती रहती है। दूसरा एक ये भी है व्यू कि आपको उन्होंने चेंज होते हुए देखा है, आपकी जर्नी को, आपकी लाइफ को, आपके जीवन को कहते हैं ना कि बदलते हुए देख रहे हैं, तो वो उस विषय में भी बात कर रहे हैं। यस, यहाँ एनर्जी से आ रहे हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जहाँ पर आप बहुत जल्दी किसी से मिल जाते हैं, बात कर लेते हैं, दोस्ती बना लेते हैं। और कुछ लोग हैं जो आपको सोसाइटी में बहुत पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी नापसंद करते हैं गाइस। ठीक है, ये पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं कि उनका ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लोग हैं जिनके साथ आप एंजॉय करना, उनको ऐसा फील होता है जैसे आपको शादी पार्टी, कहीं घूमना, पिकनिक, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। उन्होंने आपको देखा है या आपको जानते हैं कि ये बंदा या बंदी निकल नहीं पाता, एंजॉय नहीं कर पाता, घूम नहीं पाता, अपनी लाइफ को जी नहीं पाता, लेकिन इसको मौका मिलता है किसी शादी में तो बहुत उचकते हैं, बहुत खुश रहते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, एंजॉय। यहाँ पे देखिए सॉन्ग बज रहा है, यहाँ पर कोई गाना गा रहा है, इसको सुन रहे हैं, कोई डांस करने के हाथ स्टाइल आप देखें, ऐसे स्टाइल, तो मतलब कोई डांस कर रहा है, मतलब आप इतने फ्री होते हैं, जैसे ज़िंदगी को ये चीज़ें ऐसे बताता है कि जैसे आप लोगों के साथ मिल करके ना एक पल को भी हजार जिंदगी की तरह जी लेते हैं, ऐसा लोगों को दिखता है। तो वो आपके रिलेटिव्स बात करते हैं कि अपने लिए भी टाइम इनको मिलता है जब भी, तो ये फिर छोड़ते नहीं है मौका, पूरा अपनी मस्ती में रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो कि आपको ना मिला हो लाइफ में इतना एंजॉय, या ना मिलता हो टाइम या मौका, लेकिन जब मिलता है तो फिर छोड़ते भी नहीं है। तो ये ऐसे आपके रिलेटिव बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे है कि आपके रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने जितने भी रिश्तों के साथ अपनी संबंध रखे बहुत दिल से निभाए हैं, बहुत आत्मा से निभाते हैं, आप ऐसे केयर करके चलते हैं, ऐसे सपोर्ट, ऐसे बचा कर रखते हैं जिनसे भी आप जुड़ते हैं। एक तो जुड़ते नहीं हैं, जुड़ते हैं तो बहुत केयर करते हैं। इवन आप दुश्मनों के साथ भी बहुत न्याय करने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी ओर से आघात मिला है। तो इन्होंने ये देखा आपके रिलेटिव्स ने, तो वो इस विषय में बात करते हैं कि ये सबको तो गले फालतू में लगाते हैं, दुश्मनों के साथ भी खड़े हो जाते, क्या ज़रूरत है बात करने की या अपना बताने की, जताने की, ऐसी उनकी बातें हैं कि कभी उनका दुख देख लिया तो आप एकदम फड़फड़ा जाओगे कि अरे बाप रे क्या हो, क्या हेल्प कर दी, कैसे खड़े हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गाइस आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक्शन का भी आ रहा है कार्ड, तो ये है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो ये भी बात करते हैं कि आप अपने आप को मतलब किसी और से कंपटीशन नहीं रखते, आप किसी और को हराने का लाइफ में नहीं सोचते हैं, आप अपने आप को आगे ले जाने का सोचते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में चेंज या परिवर्तन लाया है या कर रहे हैं या आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर की निगेटिविटी से फाइट करते हैं, मतलब अपने अंदर आप कष्ट देते हैं, उस चीज़ को झेल लेते हैं, लेकिन अपना कर्मा अपना काम करते हैं, बराबर मेहनत करते हैं, दौड़ रहे हैं। देखिए दोनों बराबरी से दौड़ रहे हैं, एक ब्लैक हॉर्स है, एक वाइट हॉर्स है। बट यहाँ पर लोग किस नज़रिए से देखते हैं, दुनिया कैसे करती है आगे बढ़ने के लिए, साथ में दौड़ने वाले को पीछे धक्का मार के गिरा देती है कि तेरे को नहीं आना, तेरे को नहीं आना, मेरे को जाना है। ठीक है, या फिर साथ वालों को इतना एक ब्लैक है वाइट है, इसका मतलब है लोग ऐसे ही लेते हैं ना
कि मतलब पॉजिटिव होकर के एक हेल्दी कंपटीशन को नहीं लेते। आप हेल्दी कंपटीशन समझते, किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी के साथ अगर आप दौड़ रहे हैं तो इसलिए नहीं, आप दौड़ते हो अपने लिए कि मैं आज दौड़ूंगा या दौड़ूंगी आज अपने लिए। जीत गए तो अच्छा, नहीं जीते तो फिर कोशिश कर लेंगे, ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। तो आपकी ये सोच है, तो वो लोग जानते हैं कि आप हर अच्छे काम को करने की कोशिश करते हो, चाहे सफल हो या ना हो, लेकिन किसी को गिराते नहीं। अगर आपसे कोई आगे निकल गया ना तो आप किसी को नहीं गिरा, उससे गुस्सा नहीं होते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है ना खुश हो, कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं जो आपसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, खुश नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टक थे, या जो भी परेशानी या दिक्कत आपकी लाइफ में आई है या आ रही है, या आप इस वक्त चल रहे हैं या पहले चले थे, तो उनको लगता है कि ठीक था, ये अच्छा था, ये रुके हुए थे, ये इनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थे। यहाँ पर ऐसी ये लोग थोड़ा निगेटिव हैं और ये इस तरीके की आपके लिए बात कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में चेंज नहीं आना चाहिए था, इनको ये परिवर्तन नहीं आना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है चीज़ें गाइस, ठीक है। आपके रिलेटिव्स ऐसा है कि आपको डिसीज़न लेने का कोई रास्ता ही ना मिले। ये देखिए बंदा जा रहा है एक रास्ता, एक इधर है, तो वो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई निर्णय, अच्छा निर्णय ले पाए, अच्छा काम कर पाए, या आपको कोई आगे बढ़ने का रास्ता मिले, या आपको कोई आगे ना बढ़ा दे। ऐसे अच्छे लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो भी सक्सेस मिली है तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रही गाइस। उनको ऐसा लगता है कि आपके रास्ते में फिर ये रुकावट आनी ही चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्या करोगे। तो यस, ये देखिए कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी हैं आपके जो आपसे काफ़ी दुश्मनी रखते हैं गाइस। हो सकता है कि उनको आपके किसी व्यवहार को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या कभी आपने उनको उनकी बाउंड्री सेट कर दिया आपने, और उनके बीच में कुछ ऐसा कहते हैं ना, एक बाउंड्री सेट कर देना कि आप उस पार और हम इस पार, आप इसको क्रॉस ना करिएगा, और आपकी लिमिट वहाँ तक है, मेरी लिमिट यहाँ तक है, ठीक है। ऐसा दिखता है तो उनके मन में ये शायद ऐसी बातें बैठ गई। कुछ लोग ऐसे हैं आपसे जुड़े हैं जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, आपकी हो सकता है ज़मीन का हो, पैसे का हो, घर का हो, फैमिली मेम्बर्स का फ़ायदा उठाया हो, आपकी किसी चीज़ का, किसी वस्तु का फ़ायदा उठाया हो, आपकी जॉब का, आपकी बिजनेस का, आपके रुतबे का, आपका नेम फेम का फ़ायदा उठाया हो, यहाँ पर दिख रहा है। तो वो आपने सीमा एक कहते हैं ना खींच देना कि ठीक है भाई अभी ये ऐसे नहीं। तो ये जो चीज़ है ना वो इनके दिमाग में बैठी हुई है, और इस वजह से वो आपसे खार खाए बैठे, और उनको ऐसा लगता है कि आपने दुश्मनी पाल ली, जबकि आपने लड़ा नहीं है, आपने किसी से बोला नहीं है। वहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, सामने वाला ऐसे लेके खड़ा है गुस्से में कि मतलब उसको ये बात बैठ गई, दिल में बैठ गई है। शत्रु ना होते हुए भी वो आपको अपना शत्रु मान रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं कि देखिए जो नाखुश आपके रिलेटिव्स हैं वो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि स्टॉर्म वार्मिंग, उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो परेशानी दिक्कत आई है वो आपकी वजह से आई है, क्योंकि आपके कर्मा ही ऐसे हैं गाइस, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने कर्मा में डाल करके रखी है कि आप इसी लायक हैं, और आप अच्छा है जो झेल रहे हैं या आपने झेला है। तो अभी हम लोग इस डेक से भी देखेंगे, ठीक है। एंशिएंट इंडियन कार्ड से भी देखेंगे। तो यहाँ पर आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, यस ये देखिए कितना अच्छा है। तो वही चीज़ है कि आपको जो एनिमीज़ नहीं है, आपके जो अच्छे रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर आपको पावरफुल देखते हैं, कहते हैं इसका दिमाग मतलब अच्छा है, शार्प है। और यहाँ पे फ्रेंडशिप की उसमें देखते हैं कि अगर आप किसी से रिश्ता निभाते तो बहुत अच्छे, तो राजा रॉयल तो होता ही है, वो तो चलता ही अपनी शान में है। तो बस वही चीज़ है कि उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक पावर है, एक एनर्जी है किसी डिसीज़न को लेने की, किसी को कुछ समझाने की, किसी को कुछ बोलने की, या फिर आप अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, बाहर हवा नहीं लगने देते हैं, ये उनको ऐसा लगता है। यस, काउंसलर और मेंटल क्लैरिटी, यस आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, किसी काम के माहिर
एक क्या कहते हैं, माहिर गुरु हो सकते हैं, अपनी फील्ड के अच्छे जानकार हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं, अपने विषय से जुड़ी हुई चीज़ों को, जैसे दिमाग से काम करने वाले हो सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छे जॉब में, किसी अच्छे वर्क में हो सकते हैं, जहाँ दिमाग आपको लगाना पड़ता है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ता है कि कहाँ कैसे तुरंत रिप्लाई देना, हाजिर जवाब, क्विक रिप्लाई, जो ऐसी चीज़ें होती ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो काम करते हैं वो बहुत मेंटली शार्प है। किसी को डायरेक्शन देना, रास्ता दिखाना, किसी को कुछ बताना या किसी का काम करके देना, आप ऐसी जगह से जुड़े हो सकते हैं जहाँ पर ये दिखाई देता है। आप ऐसी एनर्जीज़ के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पर इनको ऐसा फील होता है कि ईश्वर का आशीर्वाद है, तभी आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ग्रोथ को पा रहे हैं। यहाँ पर यस, इंटेलिजेंट भी मानते हैं और आपको अथॉरिटी, एक अथॉरिटी पर्सन मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप चाहे आपने अपने घर की पूरी अथॉरिटी ली हो, आपके ऊपर हो सब कुछ पावर, आप अपना घर चलाते हैं, तो उनको लगता है कि इनके पास सारा अथॉरिटी है, सारा पावर है। दूसरा यह भी है कि जो आपके एनिमी से उनको गुस्सा आता है कि आपने पावर अथॉरिटी क्यों रखी हुई है अपने पास, आपने ये नहीं करना चाहिए, आपको किसी के अंडर में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अगर आप हस्बैंड हैं तो आप क्यों ऐसे करते हैं, वाइफ को नहीं पूछते, अगर वाइफ है तो ऐसे क्यों है, अथॉरिटी पावर में रहती है, हस्बैंड को क्यों नहीं पूछती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर के बड़े हो सकते हैं, जैसे मदर फादर हो सकते हैं, और आपके बच्चे और उनकी बहुएं, बच्चे सारे लोग होंगे, तो उनको लगता है कि बेटे और बहुओं को क्यों नहीं दिया, आपने अपने पास क्यों अथॉरिटी पावर रखी हुई है, इन लॉज ने। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा रिलेटिव्स के अंदर में खार खाए बैठे रहते हैं कि इनको क्योंकि मनमानी करने नहीं मिलती ना, इसलिए समझा करो। तो थोड़ा सा आएगा 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर गाइस। तो ये भी चीज़ें हैं कि जैसे उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से प्यार से रिश्ते को निभाते हैं, या किसी की खिदमत करते हैं, किसी का स्वागत वेलकम करते हैं, मतलब वो दिल से होता है, आत्मा से होता है, आप कुछ छुपाते नहीं है, जो है तो है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर, या पहले कभी आपके यहाँ कोई सेलिब्रेशन हुआ है या कोई काम हुआ है, या आने वाले टाइम पर सेलिब्रेशन हो सकता है, तो ये चीज़ों को देखते हैं कि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कर पाते हैं। किसी को इनवाइट करना, किसी को बुलाना, किसी को दिल से पूछना, सेलिब्रेट करना, किसी की खुशियों में आप शामिल हुए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उनको अंदर से फील होता है कि आप दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। तो ये चीज़ें मेरे चुन्नू मुन्नू तो यहाँ पर आ गया है। तो ये जो चीज़ें है ना, फ्रेंडशिप है, क्रिएटिविटी भी उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी क्रिएटिव है आप, अच्छा सोचते हैं, क्रिएटिव वे पर काम करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा गाइस। ठीक है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो यहाँ पर ये बताता है कि आप बहुत रिलायबल है, आपके ऊपर यकीन और विश्वास किया जा सकता है, आपसे बातें शेयर की जा सकती है, आप रियलिटी को जान करके कोई निर्णय लेते हो। मतलब ऐसा नहीं कि हवाई, किसी को आप पूछो, चाहे वो अपनी पूरी लाइफ अच्छा काम करके अच्छा नेम फेम कमाने के बाद भी आप उनको प्रैक्टिकली अगर उनकी लाइफ में एंटर करो और आप उनसे कोई डिसीज़न या कुछ आप सलाह लो, तो वो उनको क्योंकि उतना नॉलेज होता नहीं, उड़ उड़ करके वो होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि दूसरे से नॉलेज लेने के बजाय आपसे लिया जाए, आपसे बात की जाए, क्योंकि आपको वो काफ़ी जेन्युइन समझते हैं, काफ़ी आपको प्रैक्टिकल समझते हैं, काफ़ी आपको एक्सपीरियंस वाला समझते हैं, काफ़ी चीज़ों को उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को नज़दीकी से देखा है, जाना है, समझा है। तो ऐसा लगता है उनको कि आपको बहुत नॉलेज है, और आपसे सलाह भी लेते होंगे, कभी पूछते भी होंगे। अगर आप उम्र में कम है या ज़्यादा है तो भी लोग आपसे पूछेंगे कि क्या ऐसा कर लिया जाए, क्या इस तरीके से होना चाहिए, अच्छा और इसमें क्या करना चाहिए। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी डाउन टू अर्थ है, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, होता है ना कि जहाँ पर किसी को लाख खर्च करना है, तो अब जिसको नॉलेज नहीं उससे पूछने जाएंगे तो वो तो उसने ऊपर देखा है, तो वो 10 लाख भी बता देगा अमाउंट कितना खर्च होगा, आप कर लो, काम कर लो।
लेकिन जिसके पास एक कहते हैं ना एक नॉलेज कैसा वाला एक्सपीरियंस वाला नॉलेज जो जिसको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जीने वाला बंदा या बंदी होता है, उसको आप बोलोगे ना तो वो आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को लॉजिकली आपको सेटिस्फाइड करके उसका रिप्लाई देगा, आपको समझाएगा, आपको बताएगा और बोलेगा कि ना इतना करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लाख रुपए में हो जाएगा काम। समझ रहे? ताम झाम नहीं बताएगा, वो बहुत सिंपल और साधारण लोग होते हैं। तो आपको ऐसा समझ रहे हैं ये अर्थ एलिमेंट वाले ऐसे ही होते हैं गाइस। अर्थ एलिमेंट में जीने वाले ना, आपको अगर कोई ऐसा फालतू का कोई फंस गया हवा वाई वाला, आपने देखा कि हाँ बहुत ऐसा नहीं है कि आपको जीवन में हर कोई अच्छे मतलब ऐसे मिले, हर कोई नहीं होता। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपने 3-4 लोगों से जानकारियाँ ली, आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको नॉलेज नहीं है और आप किसी से जानकारों से एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं, तो आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जहाँ पर आपका करोड़ों खर्च करवा देंगे और आपको रिजल्ट वही मिलना है जो सबको मिलता है, जो ना खर्च करे उसको भी रिजल्ट मिलेगा। और आपको अगर किस्मत अच्छी रही, अर्थ एलिमेंट वाला कोई मिल गया बंदा या बंदी है ज्ञान देने वाला, तो वो आपको लाख रुपए में बता देगा, सारा फंडा समझा देगा और आपको पूरी चीज़ें बता देगा और रिजल्ट भी आपको दिलवा देगा। तो ये किस्मत होती है। तो वो आपको इतना गहराई से एनालाइज किया है आपके कुछ होंगे आपसे जुड़े हुए लोग, तो वो जानते हैं, बताते हैं कि ये ऐसे है, इस तरीके की तारीफ करते हैं। आपने कहीं किसी को कुछ करके दिया, किसी को बता के दिया, किसी को हेल्प किया, किसी को सपोर्ट किया, किसी को रास्ता दिखाया, तो ये क्या बोले अभी। डिसिप्लिन आपको बहुत पसंद है, तो ये चीज़ें भी उनको ऐसा लगता है कि लाइफ आपकी बहुत नियम कानून से आप चलते होंगे, मतलब गलत नहीं करना, गलत नहीं सोचना, ऐसी चीज़ों को भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। थोड़ा सा इस डेक से 2 कार्ड ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, कि आपके रिलेटिव्स आपके लिए क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर ये आता है, वो देखिए ना, लेने के पहले भी ये आपकी एनर्जी को इस तरीके से फील करते हैं कि मतलब आपके पास रहने से, बात करने से उनको काफ़ी पॉजिटिव फील होता है और उनका ऐसा फील होता है आपके रिलेटिव्स को कि आप काफ़ी चीज़ों में समझते हैं, मतलब एक खुशियों के साथ अपनी लाइफ को, अपनी परेशानियों को आप उतना बताते नहीं हैं ना, खुद में झेलना पसंद करते हैं, लेकिन दूसरों को समझते हैं आप, तो उनका हेल्प, आपको मन करता है हेल्प करने का। ये चीज़ें हैं कि जो उन्होंने आपकी परेशानी, ऐसी दिक्कतों को देखा हो, जीर्ण शीर्ण हालत देखी हो आपकी, बहुत परेशान हुए हों, तो उनके लिए भी आपके रिलेटिव्स हैं जो पॉजिटिव एक वे पर सोचते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, निगेटिव लोग भी हैं जो कि इस तरीके की पोल पट्टी आपकी खोलने की कोशिश करते हैं कि आपके खिलाफ खड़े हो जाए। कुछ दुश्मन एनिमीज़ हैं जो आपके कहते हैं ना कि आपकी हंसी उड़ाना, आपके लिए झूठ बोलना, र्यूमर्स डेलना, लोगों के बीच में र्यूमर्स लाना आपके अगेंस्ट, तो ये सारी चीज़ें, तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो है पर्दा, बाकी जगह ढका है, तो ये तो खुला है, तो इसको तो हम उठाएंगे। तो ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अभी हो सकता है एनर्जी में चल रहा हो कि कुछ रिलेटिव्स ऐसे बैठे हों कि आपकी कोई तारीफ कर रहा, तो ये वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा फेंक देंगे कि अच्छा पहले तो इनके साथ ऐसा हुआ था ना, तो मतलब समझ रहे हैं कि इनको बर्दाश्त नहीं है कि आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो या कोई आपकी तारीफ करे। ये भी 2 एनर्जी वहाँ एक साथ आई है। इसके अलावा यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है गाइस जो कि बहुत ही अच्छी है। उनका ऐसा लगता है कि आप धर्म कर्म ईश्वर को बहुत मानते हैं। दूसरा एक चीज़ ऐसा है कि आप अपने आप को ना सेव करना, जैसे ऐसी एक एनर्जी है यहाँ पर, जैसे आप अपने पूरे घर को, फैमिली मेम्बर्स को बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, बहुत समझ के चलते हैं, अपना घर दरवाज़ा उसकी बहुत देखभाल करते हैं। पूर्वजों को की ब्लेसिंग्स के लिए, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए, ईश्वर को बहुत मानना, ऐसी एक पता नहीं क्यों ऐसी एक एनर्जी है। दूसरा हो सकता है आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आपने नया घर बनवाया हो तो उसके दरवाजे वगैरह में कुछ काम या वर्क करवाया हो, जो कि कहते हैं ना कि अंदर महल कैसा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाहर तो ऐसी रॉयल्टी वाला आपने कुछ करवाया हो, तो लोगों को ऐसा फील होता है कि अच्छा इन्होंने ने जोरदार, अंदर घर जाकर नहीं देखा है, आपको नहीं देखा, बट बाहर से अनुमान लगा रहे हैं कि यार
बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया, बहुत हाई फाई इन्होंने मतलब अपना वो करवा लिया है। तो ये झूठ रोना रोते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है। इनके पास टाइम तो है, काम करवा लिया, इनके पास साधन भी है। देखिए इतना अच्छा गेट लगवा लिया, इतना अच्छा घर ले लिया, इतना अच्छा सारी चीज़ें हैं गाइज। हो सकता है गाड़ी ली हो आपने तो गाड़ी का कवर जो होते हैं उसको देख करके कुछ नहीं, तो गाड़ी को देख करके कंपनी कि भाई देखिए जब नहीं था तो कैसे लिया, कैसे कर लिया, वो भी इतनी महंगी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर कैसे ले लिया। कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने कोई नया काम शुरू किया हो, तो ये तो इतना रो रहे थे तो इन्होंने कैसे नया काम शुरू कर लिया, ऐसे कहाँ से इनके पास चीज़ें आ गई। तो समझ रहे ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही। तो बहुत पॉजिटिव निगेटिव अगर मैं बोलूँ इस रीडिंग में क्या निकल के आया आपके लिए, 70% पॉजिटिव लोग थे, बाकी %30 आपके एनिमीज़ हैं जो, या फिर अच्छे रिलेटिव्स नहीं हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, ठीक है।